तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, एक बहुत बड़ी गलती है जो हम बचपन से जाने अनजाने में कर रहे हैं, जिसको हमको समझना और उसको बदलना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर ही पाएंगे और आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। समझिएगा और वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इधर बोल सकता हूँ कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव है, आपका जो माइंडसेट है वो ज़रूर बदलेगा। अब समझिए, हमारी जो दुनिया होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक है हमारा इनर वर्ल्ड, अंदर की दुनिया, और एक होती है हमारी बाहर की दुनिया, यानी कि आउटर वर्ल्ड। अब जो हमारी इनर वर्ल्ड होती है वो क्या होती है? वो हमारे इमोशंस होते हैं। जिस तरह मेरी सोच होती है, मेरे सोचने का नज़रिया, मेरे देखने का नज़रिया, वो मेरा इनर वर्ल्ड है जो पूरा इमोशंस और फीलिंग्स पर वर्क करता है। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हम किस घर में पैदा हुए हैं, मेरे घर का माहौल कैसा है, मेरे पेरेंट्स की सोच कैसी है, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू और कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वो मेरा क्या है? इनर वर्ल्ड है। ये मैं चेंज कर सकता हूँ, ये मैं चेंज ज़रूर कर सकता हूँ। अपने आप को जान के, अपने आप को पहचान के, परख के, एज पर सिचुएशन में चेंज कर सकता हूँ। अब दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड, यानी कि बाहर की दुनिया। यहाँ पर लोग होते हैं, यहाँ पर अलग अलग सरकमस्टेंसेस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। इस पे मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। ज़िंदगी में बहुत संघर्ष हो रहा है, फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, वो एक आउटर वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया, जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब समझिए, हमको बचपन से इस तरीके से या हमारा माइंड रिप्रोग्राम किया गया है कि जैसे मेरी बाहर की दुनिया होगी, जैसे मेरा आउटर वर्ल्ड होगा, वैसे ही मेरा इनर वर्ल्ड होगा, मेरे अंदर की दुनिया होगी। फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझको कुछ गलत बोल दिया तो मेरा जो इनर वर्ल्ड है वो शेक हो जाएगा, वो हिल जाएगा, मुझे बुरा लगने लग जाएगा। मैं किसी से, मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा है, तो सुबह में मैं थोड़ा दुखी हो जाऊंगा या दुखी फील होगा कि क्यों उसने ऐसा नहीं किया। आई फील वेरी बैड। अब मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, अब पीछे से कोई मुझे बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। देट इज़ ऑल आउटर वर्ल्ड, और उसी आउटर वर्ल्ड की वजह से मेरा जो इनर वर्ल्ड है वो भी ख़राब हो रहा है। वो क्या हो रहा है? सेक हो रहा है, वो हिल रहा है। और यही वाइस वर्सा, यानी कि अगर कुछ अच्छा होता है, किसी मतलब मेरे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या जो भी हैं, वो आपको अगर गुड मॉर्निंग या आई लव यू वाले मैसेज कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा क्या होगा? फील होगा। या फिर आपको बॉस शाबाशी दे रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आपको फील होगा, राइट? तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट। कोई भी कॉज हुआ मेरे आउटर वर्ल्ड में, उसका इफ़ेक्ट मेरे इनर वर्ल्ड में आ रहा है। अब जो स्पिरिचुअल लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ बोलता है ये बिल्कुल गलत है, बल्कि स्पिरिचुअल लॉ इसका बिल्कुल भी क्या है? विपरीत है। यानी कि जो मेरा इनर वर्ल्ड होगा, जो मेरे अंदर का वर्ल्ड होगा, वही बताएगा मेरा आउटर वर्ल्ड कैसा होगा। समझिएगा इधर पर, यहीं पे सारा का सारा जो है मैजिक है, सारी सुपर पावर छुपी हुई है। हम जिंदगी में क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों संघर्ष का सामना इतना करना पड़ रहा है? ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी और अपने आप को बदलने की बहुत ज़रूरत है। अब इधर हमको एक चीज़ समझनी है कि स्पिरिचुअल लॉ को, या स्पिरिचुअल लॉ क्या बोलता है। स्पिरिचुअल लॉ बोलता है कि जैसा मेरे अंदर की इच्छा है, जैसे मेरे अंदर कोई इमोशंस हैं, जैसे मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं, वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टेंसेस, वैसे लोग बाहर की दुनिया में होंगे। तो हमको अपने आप को समझना है पहले कि मैंने ये सुपर पावर उस इंसान को क्यों देकर रखी हुई है, कि अगर उस पर्सन ने मुझे गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का मैसेज नहीं किया, मेरे से अच्छे से बात नहीं की, तो ये सब जो है उसको इतनी पावर क्यों दे के रखी है कि उसी के बोलने से या मैसेज से ही मेरा जो अंदर का मूड है, जो मेरा अंदर का इनर वर्ल्ड है, वो अच्छा या ख़राब होगा। किसी ने कुछ बुरा बर्ताव किया तो मैंने उसको क्यों इतनी पावर दे के रखी है? सारी पावर मेरे अंदर है। स्पिरिचुअल लॉ ये बोलता है कि अगर आपने अपने अंदर माइंड को रिप्रोग्राम कर लिया इस तरह से कि जो भी आप चीज़ चाहते हैं वो ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है, अगर आप वही इमोशन इस समय फील कर रहे हैं, तो वही इमोशन आपके आउटर वर्ल्ड में भी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएंगे।
अब आपका कोई भी सपना हो, चाहे आपका अच्छा नौकरी प्राप्त करना हो, अच्छा पैकेज प्राप्त करना हो, एक कार खरीदना हो, एक घर खरीदना हो, हॉलिडे पे कहीं फॉरेन टूर पर जाना हो, या कुछ भी हज़ारों में लाखों में कुछ भी हो सकता है। उसका जो एंड रिज़ल्ट क्या है? उसका एंड रिज़ल्ट है कि वहाँ से आपको खुशियाँ मिल रही हैं, आपको हैप्पीनेस मिल रही हैं। बट अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हो? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हो? तो जिस हिसाब से मेरे वीडियोस में कमेंट आते हैं, पहली बात तो देखिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, उनका जवाब भी देता हूं। हो सकता है कुछ कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, इसलिए उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। बट सारे कमेंट्स को मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूं। और देखिए 90% तक कमेंट जो है इसी तरीके के होते हैं। और वैसे तो सब लोग जो है, बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट जो कमेंट्स होते हैं कि सर लग रहा है मेरे सीने में एक भार है, मैं फंसता चला जा रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत उलझन में है, मैं इस दलदल में फंसते चला जा रहा हूँ, मेरे अंदर जो है नेगेटिविटी है, या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अब समझिए, अगर मैं इस समय आपसे पूछूँ आप कैसा फील कर रहे हो, तो मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जो आपका माइंड है वो या तो पास्ट में घूम रहा है, या तो वो फ्यूचर में घूम रहा है। और इन दोनों चीज़ों में कोई भी पावर नहीं है। असली पावर है इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में। तो पावर ऑफ नाउ, ये मोमेंट डिफाइन करेगा कि आपका आने वाला समय या फ्यूचर कैसा होगा। बट अगर इस समय आपको बुरा फील हो रहा है, बुरा फील कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल लॉ बोलता है कि जिस तरीके के आप इनर वर्ल्ड आपका होगा, वही चीज़ बाहर प्रोड्यूस होगी। तो अगर मुझे कुछ भी चाहिए ज़िंदगी से, तो उसका एंड रिजल्ट है हैप्पीनेस, आउटकम होना ही चाहिए। हैप्पीनेस बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ, डेलिबरेटली, जानबूझ के, क्योंकि शुरुआत में प्रॉब्लम होगी ज़रूर। शुरुआत में आप बाहर देखेंगे कि सब कुछ गड़बड़ है, बट स्टिल मैं इधर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप जानबूझ के खुश होना शुरू हो जाएंगे, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी बताता हूँ। बट जब आप अंदर से खुश होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बाहर की दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सुपर पावर हमारे अंदर ही है, उस इंसान में नहीं है, उस सिनेरियो में नहीं है जो पीछे से इंसान आपको बोल रहा है, हॉर्न, या तो फिर हॉर्न बजा रहा है जब आप गाड़ी चला रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी जो सुपर पावर है ना, ऐसे लोगों को देना छोड़ दीजिए। सुपर पावर मेरे अंदर ही है। मुझे आज से, अभी से क्या करना है, मुझे अपने अनकॉन्शियस को, अवचेतन को कॉन्शियस चेतन करना है। यानी कि मुझे कॉन्शियसली याद रखना है अपने अंदर की मैं कैसा सोच रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज है कि आप अपने मोबाइल में हर एक घंटे में अलार्म लगा लीजिए। हर एक घंटे में एक अलार्म लगाइए, उसमें जब बीप बजेगी तो लेट्स, जैसे कि सपोज़ मानिए 11 से 12 बजे के बीच बज रही है, तो आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि पिछले घंटे या तो 10 से 11 बजे आपकी सोच कैसी थी। क्योंकि हम अनकॉन्शियस, अवचेतन रहते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं कि हम खो जाते हैं, भूल जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम 99% नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। तो आपको अब से ध्यान देना है कि मैंने 10 से 11 क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, वो आपको याद रहेगा। उससे पहले शायद आप भूल चुके होंगे। इन केस अगर आप गलत सोच रहे हैं, तो अब मुझे ध्यान रखना है कि अब जो है 11 से 12 मैं अच्छा ही सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यही मेरी बाहर की दुनिया बना रहा है, मेरा आउटर वर्ल्ड बना रहा है। जो मैं चाहता हूँ ज़िंदगी से मैनिफेस्ट करना, मैं वो चीज़ सोचूंगा जानबूझ के, विद द इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के साथ। वो खुशियाँ मेरे अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मैं खुश हूँ। उसमें समय लगेगा, ज़रूर लगेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से इंस्टेंटली हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा। समय ज़रूर लगेगा। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा, आपको एफर्मेशन यूज़ करने पड़ेंगे, आपको विजुलाइजेशन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बट इवेंचुअली जब आप करेंगे, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा सोचने का तरीका ही गलत है। हमारी ज़िंदगी में कुछ हुआ, वहाँ से क्या हुआ, कॉज एंड इफ़ेक्ट हो रहा है। कोई कॉज हुआ, वहाँ से इफ़ेक्ट निकल रहा है। वो चीज़ हमको समझनी बहुत ही ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करनी बहुत ही ज़रूरी है। अपने माइंड को टीच करिए, उसको सिखाइए कि आप कैसा फील कराना चाहते हो उसे। हैप्पीनेस इज़ द ओनली आंसर। और मैं गारंटी से कहता हूँ, जब आप ये कुछ दिन करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके अंदर चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे।
आप अंदर से खुश होने लग जाओगे और बाहर सिचुएशन जो है चेंज होने लग जाएंगे। आपको हर जगह खुशियाँ नज़र आएंगी और ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी और आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे, वो गोल जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। मैं इधर आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, इसको आज से करो, अभी से अमल करो और फिर देखो कितने चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और इधर जो है वीडियो ख़त्म होता है और वीडियो आप लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। इस टाइप से मैं वीडियो में डेली बनाते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।